नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए कि जुलाई 2020 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा फॉर योर रिलेशनशिप और करियर, आपके काम काज से रिलेटेड। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सके, गाइडेंस मिल सके यूनिवर्स की तरफ से। तो देखते हैं सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए क्या है रिलेशनशिप में या करियर। चलिए, रिलेशनशिप के अंदर कर्क राशि वाले, आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ गिविंग 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 करते हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं, आपको शायद उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अब आप अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं, ताकि जो आप कर रहे हैं आपको भी रिवर्ट में बदले में आपको भी वैसा मिले। तो आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बैलेंस करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, बट आपका जो लेकिन आपका जो ये रिलेशनशिप है आपके पास पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है। एक दूसरे की तकलीफ़ में आप बेशक से एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बैलेंस्ड है। ऑल्दो आपके ऊपर शायद थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बॉन्डिंग और रिलेशनशिप आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कर्क राशि वाले काम के लिए अभी थोड़ा सा आपका थोड़ा अपसेट टाइम चल रहा है। मे बी आपका जैसे पहले काम काज था वैसा अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, बट स्टिल चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल रुक गया है, ख़त्म हो गया है, जॉब है या बिजनेस है वो ख़त्म हो गया, बट मे बी आपको अपने काम की वर्थ नहीं फील हो रही है। या मे बी ये हो सकता है कि पहले आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा था और इस साल में आपका काम थोड़ा कम है, वो ज़रूर हो सकता है। बट बेसिकली आप बहुत क्रिएटिव और बहुत लाइवली पर्सन, बहुत लाइवली मुझे फील हो रहा है। और आप में एक कैलिबर है कि आप अपने काम को चला सकते हो। बहुत बहुत काम करने की बहुत शिद्दत है, बहुत पैशन है, आप अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हो, नो डाउट। और बहुत क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, तो आप अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, अपना आइडिया नया लगाइए कि आप अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्निक, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, उसकी मुझे बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ये कार्ड कहता है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। वाव, मतलब। और साथ में ये एडिटर, अगर आपको कहीं से भी, जैसे यहाँ पर आपको लगता है कि आप अकेले बहुत सारा चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और आप बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे अगर आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो हेल्प आपको मिलेगी। आप उसके लिए आपको मतलब आप डिमांड करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प यूनिवर्स से मिलेगी। अगर आप यहाँ पर अपना कोई भी क्रिएटिव आइडिया लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपके पास नया आइडिया है, आपका बहुत क्रिएटिव, वैसे तो आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है और आपके पास कोई नया आइडिया है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट को बाहर से हेल्प मिलेंगी, आपको वो काम डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगी उस काम में, बेसिकली आपको सपोर्ट मिलेगी और आप उस काम को अपना चलाने में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। आस्क व्हाट यू वांट, ये कहता है, ये कार्ड ये कहता है कि आपकी कोई भी विश है, आपके काम के काज से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई विश है तो आप उसको यूनिवर्स में पॉजिटिव माइंड से डालिए। आपकी विश डेफिनेटली फुलफिल होगी। आपकी प्रेयर्स, आप जो भी प्रेयर करते हैं वो आंसर होगी, भगवान की तरफ से वो आंसर होंगी। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। शेयर सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, अपनी करंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखिए। सिचुएशन से बियॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर आप जो मुझे अपसेट और उदास दिखाई दे रहे हैं अपने काम काज से रिलेटेड, कि आपको लग रहा है कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल के ऊपर है पहले के कंपैरेटिव, बट अच्छी चीज़ है कि वो बंद नहीं है, वो चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। साथ के साथ आपके पास पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप अपना कुछ भी सेकेंड चीज़ अपना शुरू कर सकते हैं, जिसका बहुत पॉजिटिव सिग्नल है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें अगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। पुरानी चीज़ें ख़त्म ही इसीलिए होती हैं ताकि नई चीज़ें शुरू हो सकें। तो इससे हमें, अगर हम अपना पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करें तो हमारे को हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा ही देगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए। आप देखते हैं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है मुझे रिलेशनशिप के अंदर। काफ़ी फ़ाइट कर चुके हैं आप और एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। अपनी कोई भी चीज़ के लिए आपको बहुत फ़ाइट करना पड़ता है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, मे बी बहुत ऑपोजिट चीज़ें मुझे फ़ील हो रही हैं यहाँ पर। बहुत रिलेशनशिप में या तो अपने पार्टनर के साथ या अपने घर के अंदर, घर के लोगों के बहुत ऑपोजिशंस आपको लेनी पड़ती है।
बिल्कुल आपकी कोई भी बात के ऊपर कोई अग्री नहीं करता इजीली, उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठ जाता है कि ये बात कहाँ से कैसे हो रही है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल एग्जॉस्ट फील हो रहे हैं, वुंड टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है आपको कि सब के सब अगेंस्ट हैं, तो आप अकेला फील कर रहे हैं। बट यहाँ से कुछ तो नया है। यहाँ पर आप अपने आप को, अब इतने परेशान है तो क्या करेंगे, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। आप अपने आप को ऐसी जगह बिज़ी करोगे जहाँ से आपको बहुत अच्छा फील हो। आप कोई अपनी हॉबी को पकड़ लो, आपको जो पसंद है, चाहे सिंगिंग, डांसिंग, बुक्स पढ़ना, या कोई भी एक हॉबी पकड़ लो जहाँ से आप लोगों के ऊपर एक्सपेक्ट करना सबसे पहले बंद कर दो और अपने आप में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। ठीक है, काम के लिए आपने कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो जिसका रिजल्ट काफ़ी देर में आने वाला है और अभी आप वेट कर रहे हो, बढ़ेगी, काफ़ी आपका बिजनेस बढ़ेगा, दिमाग में आपके काम को लेकर आप काफ़ी क्लियर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई बिजनेस ऐसा जिसमें अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो देगा, बट उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है, बट वो एक काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। काम को लेके आप बहुत क्लियर हैं, मे बी आपका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का है या आप खुद काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर, काम से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, काम को लेके आप बहुत डेडिकेटेड हो। परफेक्शनिज्म, यस, एंड विजन बोर्ड, अपने काम को लेके आपको बहुत ज़्यादा ये रहता है कि काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और इसके लिए थोड़े से आप स्टबन, थोड़े हार्श हो जाते हो अपने साथ, थोड़े रूड हो जाते हो अपने साथ, क्योंकि काम कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो आपने स्पेंड किए हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ कहीं पर भी, उसको विजुलाइज करो, उससे आप पॉजिटिव अफर्म कर सकते हो और अपने लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। ट्रैवलर, मूव इन न्यू डायरेक्शन, अपनी ये नई डायरेक्शन में जो मूव करनी है, हाथ से आप अपने आप को एक नई हॉबी में, नई जगह पर, किसी भी नए चीज़ को सीखने में आप अपना एनर्जी लगाइए, ताकि जो ऑपोजिशन जो आप फेस करते हो उससे माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा और आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। सेकेंड, आपके बिजनेस के अंदर जो आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हो, यहाँ पर भी आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या है। मीन राशि वालों के लिए कार्ड कहता है कि बेसिकली वैसे तो आप बहुत इंडिपेंडेंट दिमाग के पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप, बट आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है, एक दूसरे के लिए आप स्टैंड करते हो, मतलब आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली हो, बट आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आपको अपने आप में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके पास अगर अपनी चीज़ें हैं, आप नेचर में हो, नेचर में बैठ के अगर आप बुक पढ़ रहे हो या कोई म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हो, तो आपको अपने साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। बट रिलेशनशिप पे आपको ये ट्रस्ट है कि मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, और जब ज़रूरत है आप अवेलेबल भी हो जब आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपने आप में बहुत मस्त टाइप के इंसान मुझे फील हो रहे हो यहाँ पर। बिज़नेस, काम से रिलेटेड थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो मुझे इस टाइम पे जो लग रही है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जो आपका काम है वहाँ से आपको बाहर निकलना है, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो और वहाँ पे आपको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेटिंग टाइम है, या वो कुछ देर और वेट करनी पड़ेगी फॉर कोई भी जॉब चेंज करने के लिए, अभी उसमें कुछ टाइम, बट डेफिनेटली ये है यहाँ पर जो आपको बहुत विक्ट्री करवाने वाली है। एक नया ऑफ़र है जो आपके पास आने वाला है, बट उसके लिए अभी कुछ देर का टाइम इंतज़ार और करना पड़ेगा। ठीक है, लिसन ओनली टू लव, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है किसी भी नेगेटिव थॉट से, सिर्फ आपको वो चीज़ें सुनना पसंद है जिससे कि आप अपने हार्ट के अंदर बहुत लव की फीलिंग लेते हो या कामनेस की फीलिंग लेते हो,
और आप अपने आप को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहते हो कि कोई भी एंगर की चीज़ या कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके आसपास आपके कानों में सुनाई भी दे। शेयर योर आर्ट विद योर वर्ल्ड। आपके पास टैलेंट बहुत है, आप बड़े टैलेंटेड इंसान हो। अपने टैलेंट को दुनिया के साथ शेयर करो, चाहे वो आपकी नॉलेज है, चाहे कोई स्किल है, चाहे कोई आर्ट है, पेंटिंग है या कोई भी टाइप का आर्ट है, वो आपको वर्ल्ड के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। अपने टैलेंट के बारे में दुनिया को बताना चाहिए। सन एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ये दोनों कार्ड आपके देखो कितने सही रेजोनेट करते हैं। ये कार्ड भी सक्सेस को बताता है कहीं ना कहीं पे, तो थोड़ा सा वेटिंग टाइम आ रहा है, नो डाउट, बट इट सेज डेफिनेटली सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज देयर। आपकी जॉब के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो ये था मीन राशि वालों के लिए। तो ये था आज की रीडिंग and thank you for watching this video. Bye. Hi everyone, welcome to my channel, and today read is about Cancer, Scorpio and Pisces zodiac sign, and this is for relationship, career, how it will go in the month of July 2020. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it. You will get lot of videos, lot of guidance through tarot cards. So let's start with Cancer people. Okay, Cancer people, you are feeling कि why you are at the giving state, why me, why I am doing all the things for everyone, why I am at the top of giving things all the time. You are seeking for balance in your relationships. Arians are very caring nature, and you are always like giving, but sometimes it creates frustration, and you seek balance in your relationship. Although your relationship is very strong partnership is there with your spouse, with your partner. It is a very conventional partnership. You both rely on each other, you both trust on each other, you both loyal to each other, and you and your partner also stand by with you in your difficult time and material level, but you people are connected at the spiritual level. Okay, at your work front you are feeling very upset, as you feel maybe your business feeling like your business is going down, or maybe at work front you are facing some losses. Earlier it was very flourishing, and now this time you are facing some losses, but you are having some work in your hand, you are working, you are earning something, and being you are very creative, very lively, very adventurous person, you love to try new things, and obviously some idea you have already applied or it is in your mind to start with. Definitely go for it, start with your new idea. Being very passionate person, definitely you will come up with this new idea, you will grow with this idea. If something is finishing here, maybe something new is starting for you, right? If you are facing some losses, maybe something new is starting for you. So wait and watch, hope for the best, and editor and ask for what you want. These two cards says कि your creative project benefits, your creative projects will benefit from the people. Your people will definitely appreciate your creative things. They will come up and to support you. So don't worry, join this new project and ask for what you want. Ask it, ask from your God, ask from your spirit guides, ask from your whom you trust the most. Whatever you will manifest, right, whatever you will manifest, you will get it. Put your efforts on this new idea, and definitely you will get lot of help, lot of support, and definitely it will grow at times, change and see beyond the current situation. Oh wow, this is regarding me. Oh, maybe this is regarding your career. You are facing some losses, right, and you are very upset. Think, see beyond the current situation. It says ki first of all, turn your neck, you see your business, at least your business or your work is running, you are earning. Secondly, maybe this is the ending of some one phase of your life and starting of the some another phase of your life, and this is the ultimate thing, because you are entering somewhere, you are entering in some creative field.
it will enhance your creativity, it will grow at times. So maybe you are entering from second phase of your life. Okay, this is a very hopeful reading for Cancer people. Hope you like it. Let's start with the Scorpio people. Okay, Scorpio people, you are exhausted. I feel like you are very exhausted dealing with people, their opposite things. Every time you are proving yourself, every time you take the stand to protect your things, and now this time you are exhausted and you just want so many opposite comments, arguments every time. You have to face so many challenges. Go and join some hobby, enjoy that hobby. Put because it makes you, it will give you inner happiness, it will connect you to your inner self. At your workplace, you maybe you have invested in some project which will give you definitely good result, but slowly and steadily you are waiting for the result to come, you are waiting for the fruits to grow where you are putting your energies right now. But you are very strict, very logical at your workplace, or maybe you are having a boss who is very strict and very demanding, very very cold person, right? But this person is very demanding at workplace. Perfectionism vision board. Okay, perfectionism. I think this person demand lot of perfectionism in his or her work, and but you should remember one thing: no one is perfect in this world. You should always visualize some good memories of your past, to maintain your relationship, to take your relationship at a better level. To bring harmony in your life, you have to cherish those moments where you spent so much happy moments, happy time, when harmony was there. So think of those moments. So, and traveler, move in the new direction, try to take the new direction where uh, you both try to come on the same platform while discussing anything in your life, where you don't argue, instead discuss on some topic. How do you help, how do you make happy to your spouse, right? So this is for Scorpio. Okay, Pisces people, your relationship, you are very happy go lucky person, you are very independent person. You love to even spend some time with yourself, reading book in nature, or listening music, but you are happy in your own space. And at the same time, your relationship is very stable, very when your spouse need, then obviously you are there, but you love to spend your alone time so many times. And but your relationship is stable, you are very confident. Okay, in your workplace, these two cards says ki there is some tough situation. Maybe you are facing some rough patch at your work front where you want to go out of this. It's very difficult for you to bear this moment at your office or at your business place, but wait for some time. This is the very karmic period. This is the some waiting time is there. Maybe you have to wait little longer, but definitely you are going to come out of this situation victoriously. You are coming out of this situation for some better opportunity in your life, where you know how to balance your things now. And you are getting more, uh, you are getting some you are coming out of this situation to a better world, better situation, and definitely you will be victorious. Listen to, love, and share your art with the world. You are very talented person. Now this is the time you have to show your talent to your world. Maybe you are very with your, maybe you are showing your talent with your knowledge, with your some
art, drawing, painting, whatever it is. Show it to the world, and listen only to love. You are very, sometimes you feel so frustrated while living in this, while sitting in this situation, your limbo situation at your career point. You want to, only you want to hear some good things. You want to hear, you don't want anybody to get aggressive. You only allow yourself, okay, allow yourself to get divine love. In this situation you need divine love, you need some love, so allow yourself for divine love. Sun, happiness and success, definitely success and happiness is there, which your, this chariot card says the same thing. Victory is there, have success is there. You will definitely is coming out of this situation, this hangman situation, and you will be a successful person in your life. So this is all for today read. Hope you like this. If you have not subscribed, please subscribe to my channel. If you want some personal readings, contact me, it is in the description box. Email me, message me. Thank you for watching. Bye.